आइए आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में और मैं अनिल कुमार आप सभी को एक ऐसे मेधावी एक ऐसे मेहनती छात्र से परिचय कराने वाला हूं जो जहानाबाद जिला के काको क्षेत्र के निवासी है और इस वर्ष 2025 में कक्षा 12 में एक अच्छे नंबर लाकर काको एरिया में अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का जो है नाम रोशन किया है, नाम ऊंचा किया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रोहित बाबू इस चैनल पर। धन्यवाद सर। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही है कि आप जो है अपना परिचय दें। आप अपना अपना परिचय रखें मेरे दर्शक के सामने कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग। मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री चितरंजन ठाकुर है। मैं ग्राम काको जिला जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद परिचय देने के लिए। और आपने इस वर्ष जो है पढ़ाई कहाँ से की है, मतलब 12th क्लास का तैयारी आप कहाँ से की है और कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं, ये भी दर्शक को बताएं। मैं अपने क्लास 11th और 12th की पूरी पढ़ाई और आरोही ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग संस्थान से किया हूँ। ज़्यादातर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई आरोही ऑफलाइन के बैच से ही किया था और थोड़ा बहुत जो डॉट्स बचता था, जो घर पे जाकर डॉट्स आते थे, वो सर के ऑनलाइन चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस से वो पूरी डॉट हमें क्लियर हो जाता था। मैं इस बार क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया था और इस एग्ज़ाम में मेरा कुल 414 अंक प्राप्त हुआ है। 12th क्लास में 414 अंक प्राप्त हुआ। आपको 10th क्लास में कितना अंक प्राप्त हुआ था और कहाँ से पढ़ाई किए थे, तैयारी किए थे? मेरा कुल 10th क्लास में कुल 447 अंक था और मैं अब क्लास 10th की पढ़ाई इसी कोचिंग संस्थान आरोही कोचिंग सेंटर काको से पूरी की थी। और क्लास 10th ही नहीं, मैंने क्लास 8 से ही इस संस्थान से जुड़ा था और आज क्लास 12th का मैंने एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया है। और मैंने इस कोचिंग की विशेषता बताऊं तो इस कोचिंग की विशेषता तो सर के अच्छा, चलिए, विशेषता के बाद तो अलग है। चलिए, तो आपको अब जो है बताना ही है रोहित बाबू कि आप देखिए बहुत अब जो है आपको क्या कहा जाता है कि आपको जो है कि इस वर्ष जो 414 अंक प्राप्त हुए और एक ही संस्थान से जो है आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, इसके पीछे कारण क्या है? आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास पढ़ते हैं, 10th में कहीं दूसरा जगह चल जाते हैं, 12th में भी दूसरा जगह पढ़ने चल जाते हैं। आपने एक ही संस्थान से इतना लंबे समय तक पढ़ाई करने का कारण क्या है कि आप एक ही संस्थान से पढ़े? क्या लगा उनके अच्छा, क्यों वहाँ के टीचर का व्यवहार कैसा था, इनको बारे में थोड़ा सा। मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जब 8th क्लास ज्वाइन किया था तो मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक इस संस्थान से जुड़ा रहूँगा। लेकिन सर अनिल सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो यानी कि हम ही हैं। जी सर। मतलब कि जो मैथ पढ़ाते थे उनका उनका मैथ पढ़ाने का तरीका और थ्योरी वाइज जो हम लोग को पढ़ाते थे वो इतना बेटर लगा, जो हमें नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में इतना बढ़िया और अन्य कोचिंग संस्थान में मिल सकता है। इसलिए मैंने क्लास 8 से ज्वाइन किया और 12th पूरा इसी कोचिंग संस्थान से किया और सभी विषयों की तैयारी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा यहाँ कराई जाती है। जो अलग अलग शिक्षक के द्वारा कराई जाती है वो सभी अपने क्षेत्र में बेस्ट होते हैं। इसलिए मैं क्लास 8 से लेकर 12th तक की पूरी पढ़ाई इसी संस्थान से की। एक बात और, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है गणित से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, गणित को बहुत ज़्यादा बोझ समझते हैं, गणित को बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे पढ़ना चाहिए गणित को? गणित कैसे पढ़ा जाता है? क्योंकि आपने 10th क्लास में गणित में कितना मार्क्स उठाया? मैंने क्लास 10th में गणित में 91 अंक लाया था और 12th में मेरा 89 मार्क्स है। चलिए, बहुत बढ़िया। 12th क्लास में 89 मार्क्स आना गणित में बहुत यह होता है क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, बहुत विशाल होता है, दो दो बुक पढ़ना होता है, दो दो वॉल्यूम पढ़ना होता है। चलिए, तो आप गणित पढ़ने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं बच्चों को? कैसे गणित पढ़ना चाहिए? जिनको गणित से डर लगता हो कैसे पढ़ें? मैं तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गणित हो या कोई विषय हो, तो खास करके गणित में बच्चों को ज़्यादा लगता है कि गणित हार्ड सब्जेक्ट है, ये है वो है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गणित कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। गणित सब बच्चा है जो हार्ड समझ लेता है कि ये हार्ड है। इसलिए
पहले आप इस संस्थान से जुड़े और यहाँ के सर जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास में समझाते हैं, थ्योरी बताते हैं, उसके आधार पे सर जो बताते हैं उसके आधार पे आप पढ़ते रहिए, टाइमली बाई टाइमली उसको रिवीजन करते रहिए। आपको सबसे हल्का और सबसे स्मूथ सब्जेक्ट अगर कोई लगेगा तो वो गणित ही होगा, क्योंकि गणित में सर इतना अच्छा से आपको पढ़ा देंगे कि 1% भी कहीं से आपको डाउट नहीं रहेगा। यानी कि गणित कहें तो उसमें आपको थ्योरी जबरदस्त चाहिए। अगर थ्योरी नहीं समझेगा तो क्वेश्चन नहीं समझ सकता है। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थ्योरी को समझना गहराई से आपको जरूरी है। और क्या रिवीजन का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है गणित में? कि आपने इतना अंक प्राप्त किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें रिवीजन का कितना परसेंटेज आप दीजिएगा? कितना परसेंट मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए रिवीजन जरूरी है? अन्य विषयों की अपेक्षा हम बताएं तो मैथ में सबसे बड़ा मूल मंत्र तो इसका रिवीजन ही है। आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको उतना अच्छा उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप मैथ पढ़ें, टाइमली बाई टाइमली उसको रिवीजन करते रहें, अपने दिमाग में उसको सेट रखें, ताकि आपके दिमाग से एग्जाम के समय थोड़ा सा डाउट ना हो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप थोड़ा सा गलती करते हैं तो उसका पूरा अंक आपको कट जाता है एग्जाम में। इसलिए आप टाइमली बाई टाइमली उसको रिवीजन करते रहिए, पूरा दिमाग में सेट रखिए, तो आपको सबसे हल्का सब्जेक्ट मैथ ही लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि देखिए, जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको मैथ अच्छा करना है मेरे भाई, तो आपको क्या है कि रिवीजन रखना जरूरी होगा। आपको अच्छा रिवीजन करना ही होगा। गणित को समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, तभी आप गणित में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अन्यथा अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। चलिए, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका रूटीन पढ़ने का क्या था? कि जो भी विद्यार्थी अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपसे कुछ सीखें, तो आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? रूटीन किस प्रकार से आप फॉलो करते थे? मेरा पढ़ने का रूटीन यही था कि मैं अपने कोचिंग संस्थान में पूरी तरह से डॉट्स अपने सर से क्लियर कर लेता था, और जो भी डॉट्स थोड़ा बहुत बचता था, सर के ऑनलाइन चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस है जो, उससे मैं अपने पूरे डॉट्स क्लियर कर लेता था। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप टाइमली बाई टाइमली रिवीजन करते रहिए, अपने दिमाग में सेट रखिए। और घर पर कितना देरी पढ़ना चाहिए? कितना देरी पढ़ें तब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो? इसको बारे में आप क्या कहेंगे? घर पे जैसे सर जितना भी बताते हैं आपको, इस कोचिंग संस्थान से आप जुड़िएगा तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आपको सर इतना मोटिवेट करेंगे, आपको इतना बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि क्या पढ़े। सर बता देंगे कि इतना टाइमली बाई टाइमली पढ़ना है। सर के कहे मुताबिक हम कोचिंग के अलावा मैं 5 से 6 घंटा मतलब कि रेगुलर घर पे पढ़ता था, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है सब में दो बुक पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग है। इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इस समय ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यही समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना होगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट पर समय को बांट बांट के पढ़ना जरूरी है। टाइमली बाई टाइमली रिवीजन करना है, और समय सब सब्जेक्ट को अलग अलग रूटीन करिए कि इतना सब्जेक्ट इतना अथी पढ़ना है, और अपने हिसाब से रूटीन किसी के हिसाब से तो नहीं होता है। आप जिस टाइम में जो सब्जेक्ट पढ़ने में कंफर्टेबल है उसी समय में वो सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आपको दिमाग ज़्यादा कैच कर सके उस सब्जेक्ट को उस टाइम में। चलिए बहुत बढ़िया। और आप जो है अपने छोटे भाई बहन जो भी आरोही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आरोही ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या मतलब कि विश्वास आप दिलाना चाहते हैं? मैं तो आसपास के बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ, या यहाँ के बच्चे हो, क्योंकि आप इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो सर पे, इस कोचिंग संस्थान पे भरोसा रखिए कि आपको नाखुश होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं। सर के कहे मुताबिक आप रिवीजन करते रहिए, सर के कहे मुताबिक आप पढ़ाई करते रहिए, आपको परिणाम एक दिन इस तरह मिलेगा कि आपको एक दिन लगेगा कि नहीं, मैं इस सही कोचिंग संस्थान में गया था और सही सर के मार्गदर्शन में रहा, इसलिए मेरा आपका अच्छा अंक आ सकता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई और बहन से कि एक बार जरूर जुड़े और पढ़ के देखे। अगर एक बार जुड़ने के बाद अगर दोबारा आपको जाने का मन नहीं करेगा
चलिए बहुत बहुत बढ़िया और धन्यवाद। चलिए आपसे लास्ट सवाल है कि आप अपने भविष्य में अब क्या करना चाहते हैं, किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, और थोड़ा सा ये आप बता दीजिए। मैं तो जहाँ तक बताऊं कि मैं अपने भविष्य में कुछ आगे। ऐसा लक्ष्य हो जो आपने साधा है कि हमको उस पर पूरा करना है। हाँ, लक्ष्य तो मैंने बनाया था। मैं इस बार 12th के बाद मैं बीपीएससी करना चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, जम के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास। इसी प्रकार के हम टॉपर विद्यार्थी मतलब जो अच्छा नंबर लाए हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।